कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मगर आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी हमराज हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं शकुंतला, ये मेरी बदकिस्मती थी कि जो भूल मुझसे नहीं हुई थी उसका एहसास मुझे सता रहा था, और आज जो गुनाह मुझसे हुआ है शायद तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप किस गुनाह की बात कर रहे हैं? शकुंतला, तिवारी ने जिस लड़की का अबॉर्शन करने के लिए मुझसे कहा था, उसने उस लड़की का अबॉर्शन किसी और डॉक्टर से करवा दिया। काश उस दिन मैंने तिवारी की कंप्लेन करके उसे गिरफ्तार करवा दिया होता तो वो लड़की मां बनते बनते न रह जाती। देखिए, आप ये गुनाह का एहसास अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपने कोई गुनाह नहीं किया है। इंस्पेक्टर तिवारी मनाली नाम की जिस लड़की का अबॉर्शन कराना चाहता था, उसे मैंने ही आपके पास भेजा था। क्या कह रही हो तुम? उन लोगों ने तो उसे जहर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि वो बच गई और उसका बच्चा भी सही सलामत है। लेकिन तिवारी तो कह रहा था कि किसी और डॉक्टर ने उसका अबॉर्शन किया। हाँ, वो डॉक्टर मैं हूँ। तुम? हाँ, इंस्पेक्टर विक्रम के साथ मिलकर तिवारी को सबक सिखाने के लिए हमने ये नाटक किया था। क्या हुआ? शकुंतला, ये खबर सुनाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतर गया है कि मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आता। अब तो आपके दिल पर कोई बोझ नहीं। मुझे माफ कर दो शकुंतला। कैसी बातें करते हैं आप? क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ? मेरे दिल में आपके लिए कितना सम्मान है। देखिए, अब आप अपने दिल से तिवारी का खौफ पूरी तरह से निकाल दीजिए। अब वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर विक्रम हमारे साथ है। हाँ, अब चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए और मैं खाना लगाती हूँ। चलिए। हैंड्स अप। वकील राजेंद्र कुमार, आप गिरफ्तार हो चुके हैं। हेलो इंस्पेक्टर रूपा। हेलो। नाइस टू मीट यू। शरीर कहीं की। रूपा बेटे, ये जिंदगी जैसे दूभर सी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे मिल बैठकर बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ डैडी, एक राजेश भैया है
जिनके पैर इस घर में टिकते ही नहीं, और ले देकर 3 लोग हैं इस घर में, मगर आजकल तो कम ही मिलते हैं। हाँ बेटे, ये जिंदगी अब कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे किसी शायर ने कहा है, इरशाद। आदाब। शायर ने फरमाया है कि सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वाह 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 वाह। मगर डैडी, इसमें कसूर आपका ही है। मेरा कसूर? जी हाँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? डैडी, आपने कभी हमारी तरफ तवज्जो दी है? वो कैसे? देखिए डैडी, इस घर में एक जवान लड़का है, एक जवान बेटी है। कभी आपने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जल्द से जल्द इस घर में बहू आ जाए? और बेटी के हाथ पीले करके फौरन उसे ससुराल भेज दे, तुम यही कहना चाहती हो ना? नहीं डैडी, मैं बेटी की बात नहीं कर रही, बेटे की बात कर रही हूँ। अब मुद्दतों इंतजार के बाद उन्होंने सगाई की है, अब पता नहीं शादी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। एक मिनट देखना जरा। सलाम वालेकुम ईसा भाई। सलाम वालेकुम। नमस्ते अंकल। अरे भाई, मेरा ख्याल है सब एक साथ ही जवाब दे दो। वालेकुम सलाम बेटी। नमस्ते। नमस्ते अंकल, आइए ना। आदाब। आदाब मिसा भाई। आदाब मुसा भाई। नमस्ते। नमस्ते। आइए, आइए तशरीफ रखिए। आइए 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 मुझसे। कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? लीजिए, ये खिदमत वाली बात भी खूब कही आपने। रूपा बेटे, मेहमानों के लिए जरा चाय नाश्ते का प्रबंध करो। जी नहीं, रहे। नहीं, 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 वकील साहब, हम आपके घर का कुछ नहीं खा पी सकते हैं क्योंकि हमारी बेटी यहाँ ब्याह कर आने वाली है। करेक्ट। हाँ अंकल, अब आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप बेटी के घर का खाना क्या पानी तक नहीं पिएंगे। मगर अंकल, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम घर आए हुए मेहमान को खाना खाए बिना नहीं भेजते। लो ईसा भाई, अब दो जवाब। बड़े आए थे कहने वाले, हम बेटी वाले हैं। अरे भाई, ये बिटिया ने तो वाकई हमें लाजवाब कर दिया। ईसा भाई, आप 16 आने सच कह रहे हैं। बेटी ऐसा करो, जो कुछ भी है खाने को सब ले आओ। जी। ये हुई ना बात। रूपा बेटे जल्दी करो। अच्छा ईसा भाई, अब बताइए कि कैसे आना हुआ? जी, दरअसल हम आपके साथ ये बात कहने आए थे कि अब शादी की तारीख तय कर ली जाए। ईसा भाई, मेरी आंखें तो खुद पथरा गई हैं ये देखने के लिए कि प्रगति बेटी कब इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। बस आप तारीख मुकर्रर कर लीजिए, मेरा क्या है, मैं बारात लेकर आज पहुंच जाऊंगा। सिर्फ बारात लेके पहुंच जाएंगे? और क्या। ईसा भाई, मूसा भाई, सुन रहे हैं वकील साहब क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं मोदी साहब। और अब आप भी सुन लीजिए वकील साहब, कहिए। ऐसे नहीं होगी शादी। भाई, हमारी बेटी लाडों से पाली हुई है और प्रगति वैसे भी सबसे अलग है, और इसी तरह से अलग ढंग से ही उसकी शादी होगी। हाँ, बेटी किसकी है? हाँ, हमारी। हाँ, सारे अरमान पूरे करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे हम। क्यों भाई मूसा? भाई 16 आने सच बोलते हैं। हाँ। तो वकील साहब, आप अपने बेटे को यानी राजेश को बुलवा लीजिए। जैसे आप। भैया की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। तुम? हाँ, मैं दूल्हे की बहन हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि आपकी बेटी नाजों में पली है, तो हम भी कुछ कम नहीं। और फिर आप कहेंगे कि आपको सारे अरमान पूरे करने हैं, तो फिर हम कहेंगे अच्छा डैडी आप ही आगे बोल दीजिए। आगे बस यही कहना है कि अरमान तो हमारे दिल में भी बसे हुए हैं और हमें भी उन अरमानों को पूरा करना है। आप कहते हैं कि आप धूमधाम से शादी करेंगे, हम कहते हैं कि हंगामा होगा, हंगामा। अरे वाह भाई मूसा, ये तो हमसे भी 2 जूती आगे निकले। भाई क्यों ना निकले ईसा भाई, लड़के के बाप जो ठहरे। तो फिर वकील साहब, पंडित को बुलवाते हैं और शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। बिल्कुल, जैसी आपकी मर्जी। क्यों रूपा बेटी? नेकी और पूछ पूछ। लाओ चाय, लाओ। जी। क्या बात कह रहा है तू? मैडम,
मैं सच कह रहा हूँ। अरे तेरी जबान नहीं जल गई ये सब कहते हुए? अरे कमबख्त यही कह दे कि तूने जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। कैसे कह दो मैडम, ये सच है। नहीं मुन्ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। प्रगति की शादी नहीं हो सकती। ओए, क्या हुआ? वो क्या है? क्या हुआ? क्या खबर लेकर आया है? अबे मुन्ना, तुझे कितनी मर्तबा मैंने समझाया कि कोई बुरी खबर इसके सामने मत लाया कर। मैं क्या करता हूँ, मैडम ने खुद ही ये खबर लाने के लिए भेजा था मुझे। मैंने भेजा था तुझे, मैंने भेजा था कि मेरे दुश्मनों की मौत की खबर लेकर आ। लेकिन दफा हो जाए यहाँ से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। वो गया। अब नम्रता, मुझे एक बात बता, कौन से दुश्मन की पैदाइश की खबर लाया? वो बता तो सही, मुझे बता क्या हुआ। जगताप, हाँ। जगताप ये शादी नहीं हो सकती। अरे कौन सी शादी नहीं हो सकती? प्रगति की शादी नहीं हो सकती जगताप, नहीं हो सकती। जगताप, उस घर में तो मातम होना चाहिए, मातम। जगताप, मैं चाहती हूँ कि प्रगति दुल्हन बने तो सिर्फ मेरे आश्रम में, हर रोज हर रात। उसका एक नहीं 1000 दूल्हे होने चाहिए, 1000। उसकी डोली कहीं से भी आए, कहीं से भी आए उसकी डोली, लेकिन वो मेरे आश्रम में ही आकर रुकनी चाहिए। वो किसी भी रास्ते से भागने की कोशिश करे तो वो रास्ता मेरे आश्रम में आके खत्म होना चाहिए। उसकी शादी नहीं हो सकती जगताप, उसकी शादी नहीं हो सकती। उसके घर में खुशियों की शहनाइयां नहीं, मौत के नकारे बजने चाहिए, मौत के नकारे। उसके घर में मौत के नकारे बजने चाहिए जगताप, उसके घर में मौत के नकारे बजने चाहिए। तू चिंता मत कर, देख वही होगा जो तू चाहती है। उस घर में खुशियों की शहनाइयां नहीं बल्कि मौत के ताशे बजेंगे। अर्थियां उठाऊंगा मैं उस घर से, तू चिंता मत कर। तू संभाल अपने आप को, वही होगा जो तू चाहती है। वही होगा। विक्रांत, क्या बात है? एक्सरसाइज हो रही है? हाँ? यस, लगता है आने वाले टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है। ऐसे ही सोच लो। अच्छा, ये सब छोड़ो। आज मैं एक जबरदस्त खबर लेकर आई हूँ। क्या खबर है? खबर ये है कि प्रगति आंटी की शादी हो रही है। अच्छा, ये क्या, तुमने सिर्फ अच्छा कहा? और क्या कहूँ? मुझे लगा कि तुम ये सुनकर पागल हो जाओगे खुशी से और मुझसे ये कहोगे कि वाह पिंकी, क्या खबर सुनाई है। तो ठीक है, अब कह देता हूँ। विक्रांत, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। वैसे हूं तो नहीं, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। विक्रांत, समझने की कोशिश करो। एक बार प्रगति आंटी की शादी हो गई, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हमारी शादी के लिए लाइन क्लियर हो जाएगी। अरे हाँ, हाँ, ये बात तो सोची नहीं मैंने। नहीं सोची ना, अब सोचो। सोचना तो पड़ेगा पिंकी, क्योंकि अब ये जरूरी है कि हमारी शादी हो। लेकिन मेरे हालात, पिंकी तुम तो जानती हो कि अब मैं वो विक्रांत नहीं रहा जो पहले था। क्यों? अब तुम कौन से विक्रांत बन गए हो? पिंकी, पहले मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा विक्रांत ठाकुर था, लेकिन अब मैं उनका बेटा नहीं रहा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर तू ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा नहीं है तो फिर किसका बेटा है? माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तेरा? माँ, वो दरअसल मैं इसे कह रहा था कि मेरे नाम के आगे जो एक बड़ा नाम लगा हुआ है, उस नाम से हमारा रिश्ता टूट गया। लेकिन ये बात कहने की क्या जरूरत है? माँ, वो पिंकी मुझसे कह रही थी कि, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आंटी जी, मैं बताती हूँ। अगर विक्रांत आपके सामने ये बात नहीं कर सकता तो मैं करती हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने विक्रांत को बताया कि प्रगति आंटी की शादी हो रही है और
प्रगति आंटी की शादी हो जाने के बाद विक्रांत और मेरी शादी के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्या? हाँ आंटी जी आप मुझे गलत मत समझिए। देखिए अगर लड़का बात नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है, तो फिर लड़की को तो पहल करनी ही पड़ेगी। और फिर मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, मैं पहले ज़माने की लड़की नहीं हूँ जो गर्दन नीचे रखकर जो कुछ भी कहा जाए चुपचाप एक्सेप्ट कर ले। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी बात कर सकूँ, बस यही बात है। बेटी, ये बात तो इसे मुझे बतानी चाहिए थी। खैर, ये बात तुमने मुझे बताकर ये तो साबित कर दिया कि आज की लड़की अपने अधिकारों को बताने के लिए कितना आगे बढ़कर बोल सकती है। बेटी, अगर आज की लड़कियों को अपने अधिकारों की बात याद है तो उन्हें अपनी मर्यादा और फर्ज को भी नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल। बेटे, तुमने हिम्मत करके जो बात मुझे बता दी है वो बात जाकर अपनी माँ को भी बता दो, ताकि फिर तुम्हारे माँ बाप यहाँ आकर हमसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकें और मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लूं। थैंक यू आंटी जी। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। विक्रांत बहुत खुशकिस्मत है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। थैंक यू। राम कटोरी, अरे क्या सोचत है बेटी? कुछ नहीं भूरे महाराज, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, बसंती अभी तक नहीं आई गांव से। क्या मालूम, पता नहीं क्यों। बड़ी मुसीबत है। अब देख राम कटोरी, मलकिन के कहने से हम रुक तो गए हैं, पर पता नहीं छोटे ठाकुर और बड़े ठाकुर हमरे बारे में क्या सोचत हुई है। एक बात कह देते हैं राम कटोरी, हम बेशरम बन के यहाँ पर नहीं रहेंगे। ऐसा मौका आया तो हवेली छोड़ देंगे। हाँ, पर भूरे महाराज, आप और परदेसी ठहरे मर्द कहीं भी गुजर बसेरा कर सकते हैं, लेकिन हम औरतें कहाँ रह सकेंगी? अरे बेटा, तुम लोगों को ऐसी वैसी जगह कौन रहने देगा? अरे हम मर गए हैं क्या अभी? हमरे साथ है ना उनका, चिंता मत करो। अरे हम जीत गए, हमारी जीत हो गई पंडित जी, हमारी जीत हो गई। अरे अब पंडित जी हमारी जीत हो गई बस। अबे तू तो ऐसे नाच रहा है मान लो क्रिकेट मैच जीत के आया हो। अरे क्या बोलूं पंडित जी, दुश्मनों को ऐसा मुंह की खानी पड़ी, उन्होंने खाई में जाके गिर पड़े भाई। ऐसा? हाँ पंडित जी। क्या पंडित जी, मालकिन छोटे ठाकरा और बड़े ठाकरा को ऐसी गर्जी उनके ऊपर, उनकी सिट्टी पिट्टी बंद कर दी, और ये भी बोली जब तक मैं इस हवेली में है हम लोगों को कोई नहीं निकाल सकता उतच। तो ठीक है परदेसी, मगर तुझे नहीं मालूम क्या कि आजकल हवेली में मलकिन की बिल्कुल नहीं चलती है? छोटे ठाकुर जो अमेरिकन मेम ला रहे हैं ना, उसी की अब चलेगी। जानते हो ना उसने क्या कहा है? कि हवेली का पुराना सामान बदल दिया जाएगा। और वो हमारा खाना देख के क्या बोल रही थी कि मैं ऐसा खाना नहीं खा सकती। मेरा क्या कहते हो, खिगर क्या कह रहे? अरे खिगर नहीं पंडित जी, फिगर। फिगर का मतलब क्या होता है? पंडित जी देखिए, एक बार बात बोलूं। मालकिन क्या बोली, जब तक मैं इस हवेली में हम लोग को कोई नहीं निकाल सकता, और आपने भी क्या बोला था, जब तक मालकिन इस हवेली में रहेगी हम लोग मालकिन को इस हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे उताज। ना परदेसी, मालकिन को हवेली में छोड़कर हम नहीं जा सकते रे। हाँ, अगर मालकिन छोड़ के चले गए हवेली तो हम सच कहते हैं परदेसी, हम लोग भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्या मर्दों जैसे बात की पंडित जी आज आपने? अरे तो हमने कभी औरतों वाली बात की है क्या रे? नहीं पंडित जी, एक बात पूछूं मैं आपसे? अरे पूछ ना भाई। पंडित जी क्या है, आजकल हवेली के हालात ठीक नहीं चल रहे, किसी दिन भी हम लोग का दाना पानी उठ सकता है कि नहीं? क्या है कि छोटे ठाकरा का दिमाग थोड़ा उल्टा दिमाग है।
और अगर हम लोग हवेली छोड़ के बाहर चले गए, हम लोग के साथ जाहिर है ये भी जाएगी। अगर ये हमारे साथ रहेगी तो कहां रहेगी? लोग आप पूछेंगे हमारा रिश्ता क्या है, तो क्या जवाब देंगे? बोलो। हाँ परदेसी, ये तो हम सोचे ही नहीं। हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है बोल? शादी कर लेते हैं, लोग उंगली नहीं उठाएंगे हम लोग के ऊपर। शादी? हाँ ना, शादी नहीं। अरे पंडित जी, जरा तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचो। अगर हम लोगों की शादी हो गई, हम लोग अपना घर बसाएंगे, फिर लोग हम लोग के ऊपर उंगलियां भी नहीं उठाएंगी। ये बात तो तू ठीक कह रहा है परदेसी। अरे ये राम कटोरी कहाँ शर्मा के चली गई भाई? पंडित जी नहीं समझे, इन्हों तुम्हारी शादी की तैयारी और मेरी सुहागरात की तैयारी करने को लग गई। ससुराल जब देखो तब मजाक करता है। अच्छा मजाक है ना पंडित जी? हाय हाय हाय, तुम्हें तो शर्मा गए लड़की की तरह। वाह वाह पंडित जी। ओह, तो तुम्हारी माताजी ने अपने पुराने रीति रिवाज, परंपराएं और सभ्यताओं को बदलने से इनकार कर दिया है। ओहो निकी, मैं मानता हूं कि मेरे माँ बाप पुराने जमाने के हैं, लेकिन जिस तरह से हमें नई बातें अच्छी लगती है ना, उसी तरह से उन्हें पुरानी बातें अच्छी लगती है निकी। हाँ, लेकिन वो ये पुरानी बातें मुझ पर नहीं थोप सकते। देखो विनोद, तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा, अगर उस हवेली में मेरे हिसाब से चीजें नहीं बदली गई तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। और एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम्हारी माताजी इतना अड़ गई। मेरे सर से तो बला टली। मैं खुद वहां नहीं जाना चाहती। देखो निकी, मैं भी इन पुरानी रस्मों को और सभ्यताओं को नहीं मानता, मगर अपनी माँ बाप की बात मानना मेरी मजबूरी है। देखो मेरी तरफ देखो निकी, बस थोड़ी दिनों की बात है, प्लीज। उस हवेली में जाना मेरी मजबूरी नहीं है। हमारी शादी होगी तो शहर में होगी। अब देखना यह है कि तुम्हारे माँ बाप इस शादी में आते हैं या नहीं। ये क्या कह रही हो निकी तुम? मैं ठीक कह रही हूं। तुम्हारे माता पिता ने उस हवेली की पुरानी चीजें बदलने से इनकार करके मुझे कंडेम किया है। मैं खुद नहीं चाहती कि ऐसे लोग मेरी शादी में आए जो मुझे पसंद नहीं करते। अजब दास्तां है, अजब है कहानी।